शौहर का खराब रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं और हर बीवी इन 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता जरूर चुनती है। अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविजन और दोस्तों में मसरूफ रहता है, उसे इज्जत और प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़े करता है, गालियां देता है, माँ बहन की बातों में आकर बेइज्जत करता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को राहत की बजाय तकलीफ पहुंचाता है, तो उस गलीज इंसान की बीवी 3 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियां जो ईमान की कमजोर होती हैं, वो शौहर के खराब रवैये को देखकर गैर महरम से राब्ता बना लेती हैं, फिर उसके साथ अपने सुख दुख शेयर करने लगती हैं और वो शख्स भी उसके साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शौहर, बीवी और उसका हमदर्द तीनों ही सख्त सजा के हकदार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमजोर होती हैं। अगर उनका शौहर उनके साथ खराब रवैया रखता है, जैसा कि ऊपर बता चुका हूं, तो ये बीवियां अपनी इज्जत और आबरू की तो हर दम हर पल हिफाजत करती हैं, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती हैं। उनका हंसना रस्मी होता है, उनका बोलना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती हैं, उनका लोगों से मिलना जुलना रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती हैं और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं। ये बीवियां जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजारती हैं और बरोज़े मैशर इस औरत का शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दे। तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता ही है, लेकिन ये हिम्मत और इस्तकलाल की पहाड़ भी साबित होती हैं। ये मायूस नहीं होती, अंधेरों में आंसू नहीं बहाती, बल्कि फिक्र करती हैं, बुरे हालात को उंगली दिखाते हुए चैलेंज करती हैं, पुख्ता अज़्मो इरादा करती हैं कि मैं अपने शौहर को अंधेरों से निकाल कर लाऊंगी, मैं उनकी खामियों को खूबियां बनाऊंगी, मैं उनकी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों से ख़त्म करूंगी। रब्बे ताला भी अपनी उस बंदी के अज़्मो इरादे पर खुशी से मुस्कुरा रहे होते हैं। अपने मकसद की तकमील की सूरत में ये शौहर की गालियां, तंजो ताने और हर कड़वी बात खामोशी से बर्दाश्त किए मुस्कुराहट से जवाब देती हैं। शौहर की तरफ से बदसलूकियों पर अपने अच्छे अखलाक और खूबसूरत आमाल को हथियार बनाती हैं। शौहर के आने से पहले खुद को सजाए महबूबा बनकर सामने आती हैं कि शौहर को सुकून और राहत पहुंचाना फर्ज है। ये जानती हैं कि शौहर के वालिदैन की खिदमत फर्ज नहीं, लेकिन फिर भी खुद को सास ससुर में झोंक देती हैं। इनके आगे पीछे घूमती है, उनके खिदमत को खुद के लिए शर्फ समझती है ताकि बुजुर्गों की दुआओं से उनका घर बसा रहे। ये तकियों में मुंह छुपाकर रोने की बजाय सजदों में रोने को तरजीह देती हैं। ये 5 वक्त दुआओं में हाथ उठाए आंसू बहाकर रब के हजूर शौहर की कुर्बत, शौहर की तवज्जो, शौहर का ध्यान, शौहर की मोहब्बत का सवाल करती हैं। इतना ही नहीं, ये तहज्जुद में उठकर फिर से रब की बारगाह में हाजिरी लगाती हैं और आंखें नम किए अपनी आह उस रब के सामने रखकर अपनी खुशियां मांगती हैं। रब्बे ताला भी उन्हें उनके सब्र व हिम्मत और मददो वास्ते पुकारने पर उन्हें मायूस नहीं करता। उनकी बर्दाश्त की गई तकालीफ पर सब्र का फल देते हुए उनके शौहर का दिल उनकी बीवियों की तरफ फेर देता है। शौहर का दिल बीवी की मोहब्बतों से भर देता है। अगर बीवी पहला रास्ता इख्तियार करती है तो दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में शौहर और हमदर्द समेत सख्त अजाब की हकदार ठहरेगी। अगर बीवी दूसरा रास्ता इख्तियार करती है तो गलीज शौहर की वजह से अपना ही दिल जलाती है, अपना ही खून जलाती है। अपने आप को तकलीफ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन उसे अल्लाह के यहाँ इस सब्र और इज्जत व आबरू की हिफाजत का बेतहाशा अजर मिलेगा। अगर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करती है, शौहर की बेगैरती को खुद के लिए चैलेंज तस्वुर किए हिम्मत और गौर व फिक्र से काम लेती है,
जैसा कि पहले बता चुका हूं, तो 80% बीवियां अल्लाह के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारती हैं। लिहाजा लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि कभी शौहर की बेरुखी से, बदसलूकियों से, बुराइयों से मायूस ना होना, बल्कि पुख्ता अज़्मो इरादे के साथ अपने अच्छे अखलाक, खूबसूरत आमाल और मदद बारी ताला के जरिए अपने शौहर की उन बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करना। रब्बे ताला आपका मददगार होगा इंशाअल्लाह।